हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेट एग्ज़ाम सोशियोलॉजी के अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीजीटी, सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है? इनमें से कौन सा अम्ल है जो उपस्थित रहेगा अम्लीय वर्षा में? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑर्गेजेलिक अम्ल? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एसिड रेन की बात करें, ठीक है, अम्लीय वर्षा की, तो जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं या फिर इसके अलावा प्रकृति में होने वाली जो क्रियाएं हैं, जब इन औद्योगिक क्रियाओं प्रकृति में क्रियाओं के बीच में जो प्रकृति में गैसेस हैं इनके बीच में क्रिया होंगी, इसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड हैं ये गैसें क्या करेंगी? वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और जो वर्षा का जल है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगी और फिर उसके बाद क्या बनाएंगी? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाकर ये वर्षा के साथ क्या करती हैं? हमारी धरती पृथ्वी पर आती हैं और इसे ही हम एसिड रेन बोलते हैं, पृथ्वी या हम यूँ कहें अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और ये जब धरती पर नीचे भूमि पर गिरती है ना, तो इससे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसको भी यह प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अम्लीय वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। इनमें से किसके द्वारा जो वायु प्रदूषण उसके द्वारा अम्लीय वर्षा होगी? तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और आपके ऑप्शन डी की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अभी आप लोगों को बताया गया है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर। जब हम बात करें वर्षा का जो जल है, ठीक है, इसमें अम्लों की अगर हम शॉर्ट में बोलें तो वर्षा के जल में जब अम्लीय की मात्रा बढ़ जाए तो इसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसी वर्षा, ठीक है, ऐसी कोई वर्षा है जिसका हम पीएच की मान करें या तो 5 या 6 से क्या हो? कम हो, 5 या 6 से क्या हो? कम हो, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और शुद्ध जल की अगर हम बात करें, शुद्ध जल के पीएच की मान की, तो वो क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? आपका 7 होगा। ठीक है, तो अगर हम वर्षा के जल की बात करें तो यह कभी भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता। वायु क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वायुमंडल है उस इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है? वर्षा के जल में घुलती है और कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। H2CO3 का ये क्या करेगी? निर्माण H2CO3 ये बनाएगी और जब ये कार्बनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा क्या करेंगे? अम्लीय बना देंगे। तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा। अब जो ये हम वातावरण में ये जो प्रदूषण है, जैसे जिसमें अगर हम बात करें, आपका औद्योगिक क्रिया हो गया और प्रकृति में जो होने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं, इनके बाद जो क्या होंगी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस वायुमंडल में जाएंगी और ऑक्सीजन और जो वर्षा का जल है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और फिर क्या कर देंगे? ये अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का निर्माण करेंगी। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल बनाकर ये वर्षा के रूप में हमारे क्या आएंगी? पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी ये प्रभावित करती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। तो यहाँ पर वृष्टि आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इनमें से कौन अम्लीय वृष्टि का क्या है, कारण है। तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है ओजोन। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया गया ऑप्शन सी का सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, चीन, जापान, नॉर्वे या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होगी, और स्पेशली इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर, ठीक है, नॉर्वे के दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, और जिस वजह से यहाँ की जो नॉर्वे की जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, इनका ज़्यादातर जो जल है वह अम्लीय हो चुका है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन ए है, फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो यहाँ पर कूट दिया गया, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, या ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, ये आपकी जो अम्लीय वर्षा है इसके निर्माण में मुख्य कारक होते हैं, ठीक है। और अम्लीय वर्षा का जल और हिम को यह प्रदूषित करते हैं। इस वजह से झीलों और नदियों, तालाबों, इनका जल क्या हो जाता है, इस पर, इनके जल पर क्या डालता है, ये हानिकारक प्रभाव डालता है। झीलों, नदियों और तालाबों पर ये क्या डालता है, हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। सिक्स का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है, बादल तक पहुंचकर है ये यहाँ पर, ठीक है, ठंडी होने वाली अम्लीय वर्षा के कारण। ऑप्शन बी है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन सी है बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, या फिर ऑप्शन डी है बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जलवाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बादल के जल और यानी वर्षा के जल सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का जल यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्रदूषकों के बीच में क्रिया के फलस्वरूप यह बनती है अम्लीय वर्षा, ठीक। कल कारखाने या सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके, ये जो कल कारखाने होते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और वातावरण में हमारे इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, और इसके बाद ही परिणाम स्वरूप ही हमें जो अम्लीय वर्षा है इसकी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से एक का वर्षा में पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इनमें से एक का वर्षा का जो जल है उसमें घुलने से वर्षा का जो पानी है वह अम्लीय हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड, बोरोन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर एट्थ क्वेश्चन का। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, CFC, CH4O3 या फिर SO2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका SO2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइन्थ क्वेश्चन का। टेंथ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या फिर लकड़ी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारखानों से हो जाएगा, कल कारखानों से हो जाएगा। यहाँ पर टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी आप लोगों को बताया गया था कि कल कारखाने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करके, मतलब कि जो कल कारखाने होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और वातावरण में क्या करते हैं, इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या है, प्रमुख उत्तरदायी होते हैं। और इसके बाद ही परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है, अम्लीय जो वर्षा होती है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।